नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ जिनको तनाव में कमी है, मर्दाना शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल एक आसान घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जो बनेगा उड़द की दाल, जिसको हम काली दाल भी कहते हैं, और जौ जौ से ये नुस्खा तैयार होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कहूँगा कि आयुर्वेद के अंदर सस्ते से सस्ता नुस्खा भी है और महंगे से महंगा नुस्खे भी होते हैं जो हजारों लाखों में चले जाते हैं। लेकिन इस नुस्खे को एक साधारण से साधारण व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी ही बना करके इसका लाभ उठा सकता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने वहाँ से दवाई खाई, वहाँ से दवाई खाई, 10-15 दिन खाते हैं, फिर या 1 महीना खा लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नहीं होता है। दोस्तों, 1-2 मिनट का मैं आपसे टाइम लूँगा, 1 या 2 मिनट का। दोस्तों, 2 दुकानदार थे और उन दोनों ही दुकानदारों का काम नहीं चल रहा था। अब वो किसी महात्मा के पास चले गए तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमारा काम धंधा जो भी नहीं चल रहा है। तो महात्मा ने उन दोनों को 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम चावल दे दिए दोनों को, और ये कहा कि इनको जाकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। अब एक जो था वो उसने पूरा ही थाला जो था उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन दूसरा जो था वो एक एक दाना कर करके, एक एक दाना ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसको चढ़ाता रहा। वो 1 मिनट का काम हो गया उसका, लेकिन इसको लगभग 8 से 10 दिन लग गए। और जब वो अपनी अपनी दुकान के ऊपर आए तो जिसने 1 किलो डाला था डायरेक्टली सीधा ही, उसके पास एक बहुत बड़ा मोटा ग्राहक आ जाता है, यानी कि उसका महीने भर का जो मतलब सेल थी, जितने महीने भर में होनी थी या घर का खर्चा था, वो निकल गया। लेकिन जो दूसरा था जिसने एक एक दाना चढ़ाया, उसके पास जो ग्राहक थे वो गिने चुने आए, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राहक बढ़ने लगे। और जिसने 1 किलो एकदम से चढ़ा दिया था उसके पास फिर से बंद पड़ गया। दोनों फिर वो दुकानदार जो था वो चला गया महात्मा के पास कि बोला जी कि इनका काम तो अच्छा चल पड़ा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। तो उन्होंने सारी बात बताई कि उन्होंने एक एक करके कम से कम 10-11 दिन इसको चढ़ाया। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तभी कोई चीज़ रिजल्ट देती है। ये एकदम से चीज़, ये बीमारी है, ये एकदम से ठीक होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम से कोई ऐसा टोटका बताइए जिससे एकदम से हो जाए। तो उदाहरण मैंने आपको दे दिए। चलिए अब मैं नुस्खे की तरफ चलता हूँ। आपको क्या करना है, आपने जितनी क्वांटिटी में ये मिश्रण तैयार करना है आप कर लें। अब आधा केजी मान लिया आपने उड़द की दाल ले ली, अच्छी क्वालिटी वाली लेना, और लगभग उसमें 600 ग्राम जौ बढ़िया क्वालिटी वाले, ये दोनों आपने लेने हैं। लेकिन जौ को आपने पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले हल्का भून लेना है। कढ़ाई में डाल दें और इसको भून लें। भूनना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो ग्लूटीन प्रोटीन होता है वो आग के माध्यम से किसी हद तक जल जाता है। अब यहाँ 2 चीज़ें आ गई। उड़द की दाल दोस्तों दालों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
कोई दाल इसके बराबर ताकतवर नहीं है। और इसके अंदर एक ही बड़ा जो अवगुण है वो है वात। ये वायु करती है, गर्म तासीर की होती है। गर्म और वायु इकट्ठा होने के कारण ये दाल जो है बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करती। लेकिन इसकी गर्मी को खत्म करने के लिए साथ में क्या होता है, जो जौ होता है, जौ ठंडा होता है। 600 ग्राम मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी आप भूनेंगे तो इसकी जो वजन है थोड़ा कम हो जाएगा। दोनों को आपने, उड़द की दाल को नहीं भूनना है, सिर्फ जौ को भूनना है। और दोनों को आप अच्छी तरह मिक्सी में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद जब आप इसका प्रयोग करें, 1 चम्मच इसको दूध में अच्छी तरह उबाल लें। और चाहे थोड़ी मिश्री डाल लें, चीनी डाल दें। मिश्री जो है वो अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से, जो धागे वाली मिश्री होती है वो थोड़ी स्वादानुसार डाल लें। और इसको डेली एक टाइम पीना शुरू करें। इसको जो यंग हैं, युवक हैं, युवा हैं, फिर मध्यम वर्गीय उम्र वाले जो हैं, जिनकी उम्र जैसे 40-50 या 70-80 साल वाले भी हैं, वो भी इस नुस्खे को प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये ठीक है, हम दवाइयाँ देते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं। एक बात यहाँ जरूर आ जाती है कि हर चीज़ का अलग अलग इलाज होता है, लेकिन कम से कम जो लोग दवाई नहीं खा सकते, खरीद नहीं सकते, मतलब उनके पास जो गरीब लोग हैं या जिनके पास पैसे कम होते हैं, इस नुस्खे को कम से कम आप बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। जिस किसी को ये नुस्खा करना है, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, जैसे मैंने उदाहरण दिया, थोड़ा इसको लंबा टाइम यूज़ करें, आपके अंदर जो यौवन शक्ति है वो अथाह रूप में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। तो दोस्तों, मैं अंत में सभी माता भाइयों बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।